एमके स्टैलिन खुद को समझ क्या रहे हैं? वो भारत के एक राज्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं या वो अब तमिलनाडु को भारत का हिस्सा मानते ही नहीं। तमिलनाडु सरकार ने अभी अपने राज्य का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में तमिलनाडु सरकार ने रूपी सिंबल को एक तमिल सिंबल से रिप्लेस कर दिया। तो अब क्या एक भाषा का विरोध करने के लिए कोई भी राज्य सरकार भारत के राष्ट्रीय चिन्हों को ही बदल देगी तो भारत की एकता बचेगी कहां? भाई कर्नाटक कह देगा हमारे चिन्ह ये रहेंगे, पंजाब कह देगा हमारे चिन्ह ये रहेंगे, जम्मू कश्मीर अपने अलग चिन्ह लेके चला आएगा, तो इन सब राज्यों के बीच भारत कहां बचेगा? और आश्चर्य की बात तो यह है कि भाजपा को छोड़कर कोई और राजनीतिक दल एमके स्टैलिन के इस कदम का विरोध भी नहीं कर रहा है। क्या कांग्रेस को और दूसरे राजनीतिक दलों को एमके स्टैलिन का ये कदम भारत की राष्ट्रीय एकता के खिलाफ नजर नहीं आ रहा है? तमिलनाडु में तो कांग्रेस डीएमके की सहयोगी भी है। क्या वो अपने सहयोगी को ये समझा नहीं पा रही है कि इस तरीके से भारत के राष्ट्रीय चिन्हों को बदलना बिल्कुल गलत है? और ये रूपी सिंबल तो तमिल प्राइड की एक निशानी है। रूपी सिंबल के बारे में ये चीजें जानकर आप समझ जाएंगे कि एमके स्टैलिन सिर्फ राजनीति कर रहे हैं या जैसा वो कहते हैं कि मैं तमिल प्राइड के लिए लड़ रहा हूं, वो क्या कर रहे हैं आप समझ जाएंगे। रूपी सिंबल को डिजाइन किया है प्रोफेसर उदय कुमार ने। प्रोफेसर उदय कुमार एक तमिलियन ही है। इस रूपी सिंबल को अडॉप्ट किया गया 2010 में। 2010 में केंद्र में यूपीए की सरकार थी और इस यूपीए की सरकार में डीएमके कांग्रेस की सहयोगी थी और डीएमके के नेता केंद्र में मंत्री भी थे। इस रूपी सिंबल को अडॉप्ट किया था पी चिदम्बरम ने। पी चिदम्बरम भी एक तमिलियन ही है और प्रोफेसर उदय कुमार जिन्होंने इस रूपी सिंबल को डिजाइन किया था, उनके पिता डीएमके के एक नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, उनका नाम है श्री एन धर्मालिंगम। अब आप बताइए, क्या ये रूपी सिंबल तमिल प्राइड की एक निशानी नहीं है? एमके स्टैलिन सिर्फ एक ओछी राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।